नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पीके क्लासेस। दोस्तों, टर्निंग मोमेंट डायग्राम फॉर 4 स्ट्रोक आईसी इंजन। टर्निंग मोमेंट डायग्राम क्या है, कैसे बनता है एंड क्या इसका उपयोग है। आज की वीडियो में हम डायनामिक ऑफ मशीन एंड थ्योरी ऑफ मशीन के अंदर टर्निंग मोमेंट डायग्राम को ड्रा करना सीखेंगे और ये कैसे काम करता है। तो आइए दोस्तों देखते हैं टर्निंग मोमेंट डायग्राम। तो दोस्तों, जो भी छात्र पीके क्लासेस में फर्स्ट टाइम है, जो अभी भी पीके क्लासेस से नहीं जुड़े हैं, वह चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही दोस्तों वीडियो को लाइक करें और वीडियो में अंत तक बने रहें। तो टर्निंग मोमेंट डायग्राम क्या है? टर्निंग मोमेंट डायग्राम जो है एक कैसे बनता है? तो टर्निंग मोमेंट डायग्राम बेसिकली हम 4 स्ट्रोक इंजन्स की बात करें तो 4 स्ट्रोक इंजन्स में जैसे कि आप जानते हैं 4 प्रोसेस होती हैं: सक्शन, कंप्रेशन, एक्सपांशन एंड एग्जॉस्ट। तो ये जो 4 प्रोसेस होती हैं, इन प्रोसेस में टर्निंग मोमेंट डायग्राम को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो टर्निंग मोमेंट डायग्राम जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है टर्निंग मोमेंट एंड क्रैंक एंगल फॉर वेरियस पोजीशंस ऑफ क्रैंक ड्यूरिंग वर्किंग ऑफ 4 स्ट्रोक इंजन। वी नो दैट इन 4 स्ट्रोक आईसी इंजन 1 पावर स्ट्रोक इज गेटेड इन 2 revolutions ऑफ द क्रैंक शाफ्ट। जब हमारे 4 स्ट्रोक इंजन के अंदर क्रैंक शाफ्ट 2 चक्कर कंप्लीट करती है तो एक रिवॉल्यूशन में 360 डिग्री रोटेशंस होता है क्रैंक का। तो जो 2 रिवॉल्यूशंस जब कंप्लीट होंगे तो 720 डिग्री टोटल क्रैंक का रोटेशंस कंप्लीट होता है। तो इन 2 रिवॉल्यूशंस में एक ही बार हमको पावर स्ट्रोक जनरेट होता है या पावर स्ट्रोक मिलता है, ये हम जानते हैं। एंड भी फाउंड, हम पाते हैं प्रेशर इनसाइड द इंजन सिलेंडर इज लेस देन एटमॉस्फेयर प्रेशर ड्यूरिंग द सक्शन स्ट्रोक। या जब सक्शन स्ट्रोक होता है तो फ्लाईव्हील जो होती है, फ्लाईव्हील को एनर्जी देना पड़ती है जिसके कारण हमारा सक्शन होता है। तो इसमें हम डायग्राम में इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? नेगेटिव लूप से। जैसे कि आपका 0 से यहां से स्टार्ट हुआ और ये जो लूप बन रहा है फर्स्ट, ये हमारा कौन सा? नेगेटिव लूप बन रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एनर्जी फ्लाईव्हील को देना पड़ेगी। एनर्जी जैसे फ्लाईव्हील देगी, फ्लाईव्हील एनर्जी देने के बाद जैसे इनर्शिया में आएगी तो आगे फिर हमारा ये जो सक्शन है नेगेटिव से फिर पॉजिटिव में हल्का सा जाएगा और हम 0 से कितना रोटेशंस कंप्लीट कर लेंगे? 180 डिग्री रोटेशंस हमारी क्रैंक का कंप्लीट हो जाएगा, मींस पाई। ये किस दौरान होता है? सक्शन के दौरान होता है। एंड ड्यूरिंग कंप्रेशन स्ट्रोक, अब जब कंप्रेशन की बात आती है तो कंप्रेशन स्ट्रोक के दौरान अब हमें गैसेस के ऊपर काम, जो हमारा चार्ज सिलेंडर के अंदर सक किया है उसके ऊपर वर्क करना है, क्योंकि उसको हमको कंप्रेस करना है। तो यहाँ फिर फ्लाईव्हील से एनर्जी लेना पड़ेगी, फ्लाईव्हील को ज्यादा वर्क करना पड़ेगा क्योंकि हम चार्ज को कंप्रेस कर रहे हैं। तो फर्दर हमारा जो कंप्रेशन स्ट्रोक होता है इसके दौरान पुनः हमारा नेगेटिव लूप बनता है और ये बड़ा सा लूप बनता है क्योंकि जो हमारी एयर फ्यूल मिक्सचर आया है इसको हमको कंप्रेस करना है, या ओनली एयर आई है उस एयर को आपको कंप्रेस करना है। तो यहाँ पे फर्दर आपका कंप्रेशन में नेगेटिव लूप बनेगा और यहाँ पे जो क्रैंक का रोटेशन कंप्लीट होगा ये 2 पाई रोटेशन कंप्लीट होगा, मींस एक रिवॉल्यूशन हमारा जो क्रैंक शाफ्ट है या क्रैंक वो रोटेट करती है। अब जैसे हमारा कंप्रेशन कंप्लीट हो जाता है, इसके बाद जो प्रोसेस होती है वो है वर्किंग स्ट्रोक, या इसको हम एक्सपांशन स्ट्रोक के नाम से भी जानते हैं। तो वर्किंग स्ट्रोक में क्या होता है कि जो हमारा चार्ज या फ्यूल है वो जलता है, जिसके कारण हीट प्रोड्यूस होती है इन द फॉर्म ऑफ गैसेस एंड दीज गैसेस फोर्स टू द पिस्टन। तो यहाँ पे हमारा गैसेस के द्वारा वर्क किया जाता है। तो यहाँ पे सडनली हमारा कौन सा लूप बनेगा? पॉजिटिव लूप बनता है, क्योंकि यहाँ पे हमारी गैसेस हैं जो वर्क जनरेट हो रहा है, गैसेस के ऊपर काम कर रहे हैं, गैसेस के द्वारा वर्क हो रहा है। तो इसको हम क्या? पॉजिटिव
लूप लेंगे जो कि हमारा वर्किंग स्ट्रोक कहलाता है। अब जैसे वर्किंग स्ट्रोक में आपका 3 पाई रोटेशंस कंप्लीट हो जाता है तो इसके बाद हमें क्या होता है, जो सिलेंडर में लो प्रेशर गैसेस बचती हैं, अब इस गैसेस के ऊपर काम करना है तो फर्दर आपकी फ्लाईव्हील को एनर्जी देना पड़ेगी, जिसके कारण एक गैसेस को पुश करेगी। तो ये हमारा अगेन क्या होता है, नेगेटिव लूप क्रिएट होता है और इसके बाद फ्लाईव्हील गैसेस को फोर्स करती जाएगी तो सारी जो गैसेस हैं वो सिलेंडर से बाहर होती हैं और हम एग्जॉस्ट स्ट्रोक में 4 पाई पे पहुंचते हैं। मीन्स यहाँ पे हमारा फर्दर पॉजिटिव लूप आता है नेगेटिव के बाद, क्योंकि आपकी फ्लाईव्हील वो मूवमेंट में आ गई है ड्यू टू इनर्शिया। ठीक, तो इस प्रकार से जो टर्निंग मोमेंट डायग्राम है वो हमारा 4 स्ट्रोक आईसी इंजन में बनता है। अब इसमें क्या है कि एक तो आपका मैक्सिमम टार्क होता है जहां पे हमारा वर्किंग स्ट्रोक है टी मैक्सिमम टार्क, और एक होता है मीन टार्क। तो यहाँ पे आप मीन टार्क जब निकालेंगे तो 2 पाई NT/60 करके यहाँ से आप टार्क निकाल सकते हैं। और इस प्रकार से हमारा जो 4 स्ट्रोक आईसी इंजन है उसमें टर्निंग मोमेंट डायग्राम है जो कि ड्रा किया जाता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि नेगेटिव लूप की बात होती है, मतलब जब हम गैसेस के ऊपर काम करते हैं या जहाँ पे प्रेशर हमारा कम होता है, जैसे कि सक्शन। इसके बाद कंप्रेशन में हमको गैसेस को कंप्रेस करना, मतलब हम चार्ज एयर को कंप्रेस करेंगे तो उसके ऊपर वर्क करना पड़ रहा है फ्लाईव्हील को, या जहां जहां हम फ्लाईव्हील से एनर्जी लेते हैं उसको हम नेगेटिव लूप में दिखाते हैं, और जहां वर्क गैसेस के द्वारा होता है, गैसेस पिस्टन को फोर्स करती हैं, तो वो हमारा पॉजिटिव लूप होता है। तो ये इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, टर्निंग मूवमेंट डायग्राम 4 स्ट्रोक आईसी इंजन के लिए ड्रा कर सकते हैं। ठीक, अब इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है, तो दोस्तों जो हमारा टर्निंग मोमेंट है इसका जो हम यूज कहाँ पे करेंगे, तो यूज के लिए सबसे पहले जैसे कि टर्निंग मोमेंट डायग्राम में आपका जो शेडेड एरिया है टर्निंग मोमेंट डायग्राम में, ये हमें वर्क डन पर साइकिल बताता है कि ये हमारा इतना पर साइकिल में कार्य किया गया है। मीन्स जो आपका नेगेटिव और पॉजिटिव लूप बन रहे हैं टीएम डायग्राम में, ये हमारे किसको रिप्रेजेंट करते हैं, वर्क डन पर साइकिल के लिए। सेकंड हमको टर्निंग मोमेंट डायग्राम देता है मीन टार्क। मीन टार्क कहाँ से प्राप्त होता है, वर्क डन पर साइकिल डिवाइडेड बाय क्रैंक एंगल पर साइकिल। यदि हम वर्क डन पर साइकिल, एक साइकिल में कितना कार्य किया गया है और क्रैंक एंगल एक साइकिल में कितना टर्न हुआ है, इसको डिवाइड करते हैं तो वी कैन गेट मीन टार्क। ठीक, थर्ड आपका जो मीन टार्क है, इससे यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं एंगुलर वेलोसिटी के लिए तो हमें प्राप्त होता है इंजन का पावर, कि पावर डेवलप्ड बाय इंजन या पावर जनरेटेड बाय इंजन। तो ये भी हमें टर्निंग मोमेंट डायग्राम से प्राप्त होगा। फोर्थ आपका जो पॉइंट है, एरिया ऑफ दी एबो द मीन टार्क लाइन। जो हमारी टर्निंग मोमेंट डायग्राम में मीन टार्क लाइन के ऊपर का एरिया होता है, ये एरिया हमको क्या बताता है, ये रिप्रेजेंट करता है एक्सिस एनर्जी विच स्टोर बाय द फ्लाईव्हील। मीन्स टर्निंग मोमेंट मीन रजिस्टिंग टार्क के ऊपर जो हमारा डायग्राम बना हुआ है वर्किंग स्ट्रोक के दौरान, ये एक्सिस एनर्जी होती है, और ये एक्सिस एनर्जी जो है ये हमारी जो फ्लाईव्हील लगी होती है क्रैंकशाफ्ट के ऊपर वो स्टोर करती है, और जो हमारे आइडियल स्ट्रोक होते हैं आइडियल स्ट्रोक में सप्लाई करती है। तो इस प्रकार से हमारा जो टर्निंग मोमेंट डायग्राम है इसका हम उपयोग करते हैं न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। आप देखते हैं फ्लाईव्हील की या टर्निंग मोमेंट डायग्राम 2 स्ट्रोक इंजन, 4 स्ट्रोक इंजन या मल्टी स्ट्रोक इंजन्स के लिए जब हम ड्रा करते हैं तो इस पे हमारा फ्लाईव्हील्स के ऊपर न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम बनती है, और न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम को इसका मीन रजिस्टिंग टार्क को कैलकुलेट किया जाता है, मैक्सिमम टार्क को कैलकुलेट किया जाता है, और वो हम इसी डायग्राम के थ्रू कैलकुलेट करते हैं। ठीक, आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।